नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश। और जागना क्यों ज़रूरी है पार्ट 2 के बारे में आज बात करेंगे। हमने पूर्व वीडियो में आपको कहा था कि जागना क्यों ज़रूरी है, वह देखना या ज़रूरी है, उसको जानना ज़रूरी है कि जागकर आखिर हम होता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं जागकर। तो मैं आज आपसे दूसरे वीडियो में फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक हम जागेंगे नहीं, जीवन को हम समझ नहीं पाएंगे। समझिए इस बात को, बहुत गहरी बात है दोस्तों यह। जब तक हम जागेंगे नहीं, जीवन तो यूं ही बीत रहा है। मनुष्य का भी जीवन पशु की भांति बीत रहा है, क्योंकि हम जीवन को जानते नहीं। हम क्योंकि जीवन को जानते नहीं हैं, इसलिए समय हमारा यूं ही बीतता चला जा रहा है। 24 घंटा सबके लिए है, सबके लिए ईश्वर ने 24 घंटे का ही समय बना रखा है। बावजूद कोई 24 घंटे का इस्तेमाल करके राजा बन जाता है और कोई भिखारी बन जाता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ जागना है। एकमात्र वजह है जागना। कोई जाग चुका है, कोई जागने के प्रोसेस में आ चुका है, कोई बिल्कुल भी जागा नहीं है। मनोविज्ञान इस बात को कहता है कोई कॉन्शस है, कोई अनकॉन्शियस है, कोई सबकॉन्शियस तक की बात को भी समझ रहा है। मैं कहता हूँ पहले आप कॉन्शियस तो हो जाइए। अनकॉन्शियस कब तक रहेंगे? अनकॉन्शियस रहेंगे तो जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाएंगे, जीवन को ही नहीं समझ पाएंगे। और जब जीवन को ही नहीं समझ पाएंगे तो बाकी जीवन से संबंधित तमाम आयामों को कैसे समझ पाएंगे? तो पहले तो जीवन को समझना होगा। जैसे हम जीवन को समझने लगते हैं, जीवन से संबंधित जो कुछ भी है, आपके जीवन से संबंधित जो कुछ भी है, सबको हम समझने लग जाते हैं। तो सबसे पहला आज मैं आपको कहता हूँ, सबसे पहले अपने शरीर के बारे में जानिए, शरीर के प्रति जागिए, शरीर के प्रति कॉन्शियस हो जाइए। और उसके बाद जब आप शरीर के प्रति कॉन्शियस होते हैं, जब आप कुछ योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, किसी प्रकार का व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जुम्बा नृत्य करते, कुछ भी इस प्रकार का नृत्य करते हैं, किसी और प्रकार का नृत्य करते हैं, शरीर को हिलाते डुलाते हैं, तो शरीर की ऊर्जा के प्रति आप जागने लगते हैं, शरीर स्वस्थ होने लगता है। उसी प्रकार जब हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है, जब हमारा तन स्वस्थ होने लगता है, तो हमारा मन भी कहीं ना कहीं स्वस्थ होने लगता है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। हम सब सुनते आए हैं ना, हम सब जानते भी हैं, हम सब मानते भी हैं। उसी प्रकार से जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। मन स्वस्थ होगा तो बुद्धि तीक्ष्ण होनी शुरू हो जाएगी, बुद्धि आपकी धारदार होने लग जाएगी, बुद्धि आपकी समझदार होने लग जाएगी, बुद्धि तेज हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तीव्र बुद्धि से आप बाकी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, चीज़ों को जल्दी जल्दी समझ पाएंगे। समय मैंने कहा ना 24 घंटा ही है, और जीवन भी बहुत अल्प है। 15-20 साल का समय तो हमारा यूं ही गुजर जाता है। सामान्यतः 15-20 साल का हमारा समय, बचपन से लेकर 20 साल युवावस्था तक का समय हमारा तो यूं ही गुजर जाता है। कुछ लोगों का तो 30 साल तक, 40 साल तक समय यूं ही गुजर जाता है। उसके बाद 60 के बाद का जो समय है, उसमें हम कुछ कर नहीं पाते हैं। सामान्यतः 60 के बाद हम किसी काम के नहीं रह जाते। कुछ लोग 70 की अवस्था में भी काम करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे पास समय बचता कितना है? उतने ही समय में काम करना है। तो बुद्धि आपकी तीक्ष्ण होनी चाहिए, बुद्धि आपकी तीव्र चलनी चाहिए, धारदार होनी चाहिए, पैनापन होना चाहिए बुद्धि में। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसलिए कहता हूँ जागिए। मैं कहता हूँ आपसे, जब आप नई नई चीज़ों को जानना चाहते हैं, जब आप नए नए विचारों को समझना चाहते हैं, जीवन में जो बदलाव हो रहा है, प्रकृति में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को आप समझना चाहते हैं, तो बुद्धि को तीव्र करना पड़ेगा, बुद्धि को तीक्ष्ण करना पड़ेगा, बुद्धि को धारदार करना पड़ेगा। उसी तरह से मैंने कहा आपको कि अपने बदलाव के प्रति जैसे आप जागते हैं, तो आप रोजगार के प्रति जाग सकते हैं, व्यापार के प्रति जाग सकते हैं। धंधा क्या है आपका, रोजगार क्या है, पेशा क्या है, कमाते कैसे हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके प्रति आप जाग सकते हैं। कितना उम्र बचा है, कितना पैसा कमाना है, जिम्मेदारियां कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, शरीर में पोटेंशियल कितना है, उसको भी हम उसका ठीक ठीक अनुमान कर पाते हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यह कहने के लिए तो आध्यात्मिक तौर पर से मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आध्यात्मिक तौर पर साधना करके यह जाना है, लेकिन मैं आपके लिए वैज्ञानिक तौर पर इसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो मैं आपसे कहता हूँ कि रोजगार को आप ढूंढ सको, धन कमा सको। धन एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। हमारे शरीर में जिस प्रकार की ऊर्जा है,
जो शरीर को चलाती है, उसी प्रकार मन की ऊर्जा है, मनस्व जो मन को चलाती है, जो बुद्धि को चलाती है। उसी प्रकार धन भी एक ऊर्जा है जो शरीर को, मन को, जीवन को, व्यापार को, रोजगार को, परिवार को, समाज को चलाती है। उसी प्रकार से मैं आपको कहता हूँ, जैसे आप धन कमाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि समृद्ध जीवन क्या है। जीवन में समृद्धि को आप पा सको, इसके लिए जागो। जीवन में धन कमा सको, इसके लिए जागो। जीवन में धन कमाने के बाद समृद्धि को पा सको, उसके लिए जागो। जीवन में दरिद्रता को त्याग सको, इसके लिए जागो। दरिद्रता हमारे जीवन में जब तक रहता है तब तक हम जीवन को समग्रता से, संपूर्णता से समझ नहीं पाते, जीवन को व्यापकता से समझ नहीं पाते हैं। हम ये लगता है, एक दरिद्र व्यक्ति को यह लगता है कि दुनिया कितनी गलत है। दरिद्र व्यक्ति दुनिया का बहुत कम ही उपयोग कर पाता है, जीवन का बहुत कम उपयोग कर पाता है, संसाधनों का बहुत कम उपयोग कर पाता है। वीर भोग्या वसुंधरा, सुना होगा ना ये कहावत। जो वीर हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास समृद्धि है, वह इस वसुंधरा, इस धरती का सुख भोगते हैं। दरिद्र इससे चूक जाता है। तो दरिद्रता को त्याग सको, इसलिए जागो। और आजकल हम जिस समाज में रहते हैं, जिस भी देश में आप रहते हैं, उस देश में सबसे बड़ी जो है, उस देश की रीढ़ की हड्डी है, वह है वहाँ की राजनीति। वहाँ की राजनीति को समझ सको, देश की नीति क्या है उस नीति को समझ सको। आप राजनीति से अछूते नहीं रह सकते। आज आप खास करके यदि भारत में रह रहे हैं तो भारत की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भारत के राजनीतिक परिदृश्य, भारत की राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति को समझे बिना उसे अछूते नहीं रह सकते। आप समझिए, यहाँ तक कि किसी भी देश में यदि आप रहना चाहते हैं, रहते हैं, बसना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो वहाँ की राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। मैंने कहा ना, आपको समृद्ध होना है, समृद्धि का जीवन जीना है। समृद्धि के लिए राजनीति को भी आपको समझना होगा। समृद्धि के लिए राजनीति से भी रूबरू होना पड़ेगा, अपने संविधान को जानना पड़ेगा, अपने अधिकारों को भी जानना होगा, आपको अपने कर्तव्यों को भी जानना होगा। और इतने चीज़ों को आप जान सकते हो समग्रता से। कैसे? वह है जाग कर, जागरण के माध्यम से। जैसे आप जागना शुरू होते हो, आप जीवन के हर एक आयाम से परिचय आपका होना शुरू हो जाता है। जैसे आप जागना शुरू होते हैं, एक एक चीज़ से आप जागना शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा ना आपको पूरी वीडियो में, आप जल जब पीते हैं, पानी पीते हैं, उस वक्त जागना शुरू कीजिए। आप भोजन में भी जागना शुरू हो जाएंगे, सांस लेने में भी आप जागना शुरू हो जाएंगे। आपकी आंखें कितनी बार टप टप टप, जो आपकी पलकें कितनी बार झुकती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, उसके बारे में आप जागना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से आपको मैं कहता हूँ, आप राजनीति के प्रति जागो। मैं आपको कहता हूँ, समाज हित के प्रति जागो, राष्ट्र हित के प्रति जागो, स्वयं के हित के प्रति जागो। स्वयं का अहित क्या है उसके प्रति भी जागना होगा। खाली हित के प्रति जागेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। अहित आपका कौन कर सकता है, आपका अहित कैसे हो सकता है, उसके प्रति भी आपको जागना होगा। प्रकृति के प्रति जागो, ये प्रकृति क्या चाहती है। संस्कृति के प्रति जागो, किस संस्कृति में आप रहते हो, आप किस सभ्यता में आप पैदा हुए हो, किस सभ्यता और संस्कृति के साथ क्या कुछ सामंजस्य बिठा सकते हैं आप, किस सभ्यता और संस्कृति में आप क्या कुछ लाभान्वित हो सकते हैं, क्या लाभ पा सकते हैं, उसके प्रति जागो आप। मैं आपको कहता हूं, अपने होने के प्रति जागो। आपका होना क्या है, क्यों पैदा हुए आप, कौन है आप, कहां से आए हैं, क्यों चले जाएंगे, उसके प्रति जागो। क्या कुछ और हो सकते हैं, अभी तक आप कितना कुछ हो पाए हैं, अभी तक आप कितना कुछ हो पाए हैं, और आगे क्या क्या हो सकते हैं। अपनी संभावनाओं को, आत्यंतिक संभावनाओं को, आपके सर्वांगीण विकास की ओर जागो। अपनी आत्मा को समझ सको, इसके लिए जागो। अपनी आत्मा, आपके भीतर एक आत्मा छुपा हुआ है। आपके शरीर के भीतर एक आत्मिक शरीर है, जो शरीर के भीतर 6 और शरीर है, उसमें एक शरीर, इसका नाम है आत्मिक शरीर। उसको भी जानो। परमात्मा के प्रति जागो। आप इसलिए जागो ताकि आप परमात्मा को समझ सको। परमात्मा भी कोई चीज़ है, या प्रकृति भी कोई चीज़ है, एक विराट अस्तित्व भी कोई चीज़ है, उसके प्रति भी जाग सको।
और तो और जीवन में इसके अलावा जो कुछ भी आप चाहते हो, जो मैंने मेंशन किया है, जो मैंने कहा है, उसके अलावा जिन चीज़ों को आप जानना चाहते हो, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, जिस चीज़ का भोग करना चाहते हो, जिस चीज़ का उपयोग करना चाहते हो, जिस चीज़ को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, जीना चाहते हो, जिस चीज़ को पाना चाहते हो, जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हो, सबके प्रति आप जाग सकते हो। और जाग कर ही आप सब कुछ कर सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं। बुद्ध जागे तो जीवन को जान पाएं। जितने भी धनवान हैं वो कहीं ना कहीं धन के प्रति जागते हैं, तो धन के बारे में उनकी समझ पैदा होती है। जितने बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अपनी बुद्धि के प्रति, अपनी आवश्यकताओं के प्रति, स्वयं की चेतना के प्रति, स्वयं के चित्त के प्रति, स्वयं के भीतर की प्रकृति के प्रति, स्वयं की इच्छाओं के प्रति वो जाग जाते हैं, तो साइंटिस्ट बन जाता है। जो जितने बड़े खिलाड़ी हैं, जितने बड़े अभिनेता हैं, वो अपने गुण के प्रति जाग जाते हैं। अपने भीतर एक गुण है, उस गुण जो एक वर्च्यू है, जो एक सद्गुण है, जो एक खासियत है, उस खासियत को पकड़ लेता है। क्यों? खासियत के प्रति जाग जाता है, उसे पकड़ लेता है। आप भी अपने भीतर टटोलो, पहले तो जागना सीखो और उसके बाद टटोलना सीखो, उसके बाद उस गुण को लेकर आगे बढ़ो, जीवन में तरक्की कर जाओगे, दुनिया में नाम कमा लोगे, जिस लिए आए थे उससे मुक्त हो जाओगे, उसे कमा के समृद्धि से जीवन को छोड़ सकते हो। और इस सभी जागने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको बताता हूँ। वह प्रयोग क्या है? गर्मी का दिन है, हम सबको पता है गर्मी का दिन है। गर्मी के दिन में आपके लिए एक सामान्य प्रयोग बताता हूँ, जिसमें कोई लागत नहीं है, जिसमें कुछ करना नहीं है। आपके पास कुर्सी है, कुर्सी पे बैठ जाओ, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियाँ बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, बिल्कुल अंधेरा कर दो, बिल्कुल अंधेरा कर दो कमरे को, कमरे का सब कुछ बंद कर दो। आप देखिए, अब आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैंने लाइट बंद करवा दिया, बिल्कुल अंधेरा कर दो, पंखे को बंद कर दो, सब कुछ को बंद कर दो और कुर्सी पे बैठे रहो। अब जरा आंख बंद कर लो, अब जरा मुंह बंद कर लो और भीतर देखो, और भीतर देखते चलो, भीतर बस देखते चलो, भीतर बस देखते चलो। और एक प्रकाश आपको दिखना शुरू होगा। आपका शरीर जो गर्मी से तप रहा है उसे भी महसूस कर पाएगा। महसूस करो, आप महसूस करना, 2-4 मिनट के भीतर पसीना टपकने लग जाएगा शरीर से। उस पसीने को महसूस करना। लाइट जला दीजिए, आपके शरीर से पसीना टपकना शुरू हो जाएगा। उस पसीने को महसूस करना। एक एक बूंद पसीना कहाँ से टपक रहा है? सिर से टपक रहा है, पेट में टपक रहा है, नाभि पे टपक रहा है, गर्दन में टपक रहा है, कान पे टपक रहा है, आंखों पे टपक रहा है, नाक में टपक रहा है, मुंह में टपक रहा है। कहाँ एक पसीना का बूंद टपक रहा है? उस एक एक बूंद को महसूस करना। जैसे पेड़ से एक एक पत्ता गिरता है ना, जैसे पेड़ से एक एक पत्ता झड़ता है ना, उस एक एक झड़ने को, उस एक एक बूंद को महसूस करते चलना। और पूरी तरह से बस शरीर के भीतर और बाहर क्या हो रहा है उसको बस देखते रहना। ये जागरण का एक छोटा सा प्रयोग मैंने आपको बताया, आप करना, बहुत ही दिव्य अनुभूति होगी आपको, बहुत ही व्यापक अनुभूति हो जाएगा, बहुत बड़ा द्वार आपके लिए खुल जाएगा और आप जागना शुरू हो जाओगे। सामान्य प्रयोग बताया जिसमें कोई लागत नहीं है, 2 मिनट के लिए करना, बस 5 मिनट के लिए करना, बस जितना सक्षम हो, जितने में आराम से कर सको उतने के लिए करना। इसके लिए कोई बीपी की जरूरत नहीं, कोई शुगर, कोई अस्वस्थ होने की आवश्यकता नहीं, कोई नहाने की आवश्यकता नहीं है, कोई सजने की आवश्यकता, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। बंद कमरे में बैठ जाना और बस भीतर डूबना, शरीर में क्या क्या हो रहा है उसको महसूस करना, और कुछ समय बाद पाओगे कि आपके भीतर जागरण शुरू हो गया। वह जागरण बहुत कीमती होगा, वह जागरण बहुत कीमती होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जीवन से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हो आप तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। यह स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का आध्यात्मिक आंदोलन है। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन, हर कोई, इस धरती का हर एक व्यक्ति जाग सके, हर एक के भीतर जागरण हो सके और हर एक व्यक्ति अपनी आत्यांतिक संभावना को जान सके, जी सके, उसके बाद मुक्त होकर इस दुनिया से जा सके। हरिओम तत्सत।